अब इसको देखिए, ई ससुरी पढ़ाई में दिन रात मेहनत करती है, बिल्कुल नाक कान रगड़ के, और परीक्षा में बहुत ही कम नंबर आते हैं, बहुत ही कम अंक आते हैं। और जो दिन भर कॉलेज में मोबाइल में टंडेली देती रहती है ना, वो ससुरी दिन के मात्र 2 घंटे पढ़ के टॉपर बन जाती है यार। माजरा ही अजीब है, ये तो नाइंसाफी हुई। तो भाई आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम आपको क्या कहते हैं पता है? हम आपको उस वीडियो में क्या कहते हैं? हम आपको कहते हैं डियर स्टूडेंट जी। क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट जी। कभी कभी भैया जी भी कह देते हैं। लाइक अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको हम क्या कहते हैं? बहन जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहन कहते हैं। लाइक मानते भी हैं। लेकिन ऐसे सब टिप्स वाले वीडियो में हम आपको क्या कहते हैं पता है? हम आपको कहते हैं भाई कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई कहते हैं, दोस्तों कहते हैं, यार कहते हैं, और ना जाने क्या क्या कहते हैं। तो कुल मिला के इसका भी कोई न कोई वजह है, इसका कोई न कोई रहस्य है जो आपको सही टाइम आने पे हम आपको बताएंगे। अब इसको देखिए, ई ससुरी पढ़ाई में दिन रात मेहनत करती है, बिल्कुल नाक कान रगड़ के, और परीक्षा में बहुत ही कम नंबर आते हैं, बहुत ही कम अंक आते हैं। और जो दिन भर कॉलेज में मोबाइल में टंडेली देती रहती है ना, वो ससुरी दिन के मात्र 2 घंटे पढ़ के टॉपर बन जाती है यार। माजरा ही अजीब है, ये तो नाइंसाफी हुई। तो देखिए, हम आपको ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप दिन के पूरी दिन की मस्ती करो और दिन के मात्र 2 घंटे ही पढ़ो, नहीं, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। बल्कि हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो वो 2 घंटा में पढ़ाई करके अच्छे अंक लाते हैं, और ऐसा आप क्या गलती करते हैं जो कि आप पूरी दिन रात पढ़ाई करने पर भी अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। दिन रात पढ़ाई करने का मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, और इतना पढ़ाई करते हैं जितना आपका अंक आना चाहिए, उतना कितना आपका अंक नहीं आ पाता है। कितना आप खुश हो जाएं कि हाँ मेरा अच्छा खासा अंक आ गया, नहीं आ पाता है। बोलते हैं इतना हम पढ़ाई किए यार, मेरा इतना अंक आया, नहीं आया अच्छा खासा नंबर। तो ऐसा आप क्या गलती करते हैं जो कि आप दिन रात पढ़ाई करने पर भी उतना अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं? और बहुत सारे विद्यार्थियों को आप ऐसे देखते होंगे कि जो बहुत सारे कम पढ़ता है यार, उतना पढ़ाई ध्यान भी नहीं देता है। दिन के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ता है और दिन भर खेलते रहता है, लगे रहता है इधर उधर, फिर आपसे ज्यादा अंक उसी का आते हैं। ऐसा आप क्या गलती करते हैं? और ऐसा क्या गलती नहीं करते हैं वो, जो कि वो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करके अच्छा खासा अंक स्कोर कर लेते हैं? तो चलिए जानते हैं। जो दिन के मात्र 2 घंटे पढ़ाई करके अच्छे खासे अंक स्कोर कर लेते हैं ना, और जो दिन रात पढ़ाई करने के बावजूद भी उसका अंक अच्छा नहीं आ पाते हैं, इन दोनों में आप डिफरेंट देखिएगा। हम कुछ बोलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, आप डिफरेंट निकालिएगा। तो भाई जो दिन रात पढ़ाई करते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा रटने की कोशिश में लगे होते हैं। लाइक आपने नोटिस किए होंगे कि जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, आई मीन दिन रात पढ़ाई करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा रटने में भी लगे होते हैं। आप ये नोटिस किए होंगे। जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि रटंत विद्या हानिकारक होते हैं, रटंत विद्या हानिकारक होते हैं। बिना भाव का अर्थ समझे रट लेना, याद कर लेना, आपके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होगी, याद रखना। और हाँ, खास करके तू पगली। तो देखिए, कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप पढ़ाई करते हो, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, उसे पहले आप समझें, अपने भाषा में समझें, अपने शब्दों में समझें। उसके बाद आपको क्या करना, एक नोटबुक लेना है, उसमें नोट करना, अपने शब्दों में अपने भाषा में लिखना है उसी टॉपिक को। सपोज आपने कोई वहां पे कहानी पढ़ा, तो वो तो आप किताबी भाषा में पढ़ लिए। लाइक अब आपको क्या करना, उसको आप ध्यान से पहले पढ़ लिए, उसके बाद आपको समझना है, अपने भाषा में अपने शब्दों में उससे निकालना है वर्ड, ठीक है? फिर आपको कॉपी में लिखना है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हो जाएंगे। तो यार याद नहीं करना आपको, बल्कि कंठस्थ कर लेना। कोई भी टॉपिक, कोई भी इतिहास को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा। कंठस्थ करने का तरीका हम आपको बता दिए कि किताबी भाषा को आप पहले समझिए, अपने भाषा में समझिए, अपने शब्दों में समझिए, फिर उसे एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि उस कहानी में जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वाक्य लिखे हैं, उस वाक्य को अपने शब्दों में कॉपी में नोट कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए, आई मीन कॉपी में नोट कीजिए। और ऐसा करने से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे। 1-2 बार आप कॉपी में अगर लिख लेते हैं अपने मन से उस वाक्य को, उस सेंटेंस को। और हाँ, हूबहू किताबी भाषा परीक्षा में कभी भी मत लिखा कीजिए। हूबहू किताबी भाषा परीक्षा में कभी भी मत लिखा कीजिए। टीचर जी समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जिसके कारण आपको अंक कम मिलते हैं परीक्षा में। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो अच्छे खासे अंक स्कोर करते हैं स्टूडेंट जी, उन्होंने क्या करते हैं, अपने शब्दों में ही लिखते हैं, किताबी भाषा वो कभी नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए आप किताबी भाषा को पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए किताबी भाषा को पढ़ के, और फिर कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। घर में ही कीजिए, ऐसा घर में ही करना है। किताबी भाषा को अच्छे से समझिए, उन्हें कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर वही वाला जो आप प्रैक्टिस किया है उसको एक नोटबुक में लिखिए, आई मीन एक नोट्स बनाइए।
फिर उसी टाइप का कोई एग्जाम में लिख देना है, बिकॉज आपको याद हो जाएगा। ऑलरेडी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप समझ के लिखे हैं। एग्जाम में अपने बनाए हुए शब्दों का आंसर आप तभी दे पाएंगे जबकि आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस सबसे बड़ी जरूरी है, प्रैक्टिस सबसे बड़ी जरूरी है। ये अहम भूमिका निभाता है अच्छे अंक और टॉपर बनाने के लिए। समझ रहे हैं ना? फिर से हम कहना चाहेंगे कि आप जो किताबी भाषा पढ़ते हैं उसको समझ के पढ़िए। फिर समझ के पढ़ने के बाद आप अपने नोटबुक में अपने भाषा में यानी अपने शब्दों में उसको नोट कीजिए, नोटबुक बना लीजिए। फिर वही अपने बनाए हुए शब्दों को एग्जाम में प्रयोग कीजिए। हमको शॉर्ट में बोलना चाहिए था, घुमा फिरा के बहुत बोल दिया, फिर भी कोई बात नहीं, इतना इनफ है। अच्छे अंक लाने के लिए, टॉपर बनने के लिए इतना इनफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही टिप्स इस चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए भाई से दोस्ती कर लीजिएगा यार, सब्सक्राइब करके।